एक पति पत्नी होते हैं, उनकी शादी को लगभग 5 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं हो रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ना जाने कितने डॉक्टरों से वो अपना इलाज करा चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी। पत्नी जब ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है, तब उसकी एक पड़ोसन आती है और उससे आके कहती है कि फला जगह एक बाबा हैं, जो बहुत करामाती बाबा है। वो जिस औरत को भी दुआ दे देते हैं और पढ़ के पानी दे देते हैं, वो औरत स्वस्थ हो जाती है और उसके औलाद हो जाती है। ये बात सुन के पत्नी पहले तो मना कर देती है, कहती है कि मैं किसी बाबा पे यकीन नहीं करती, लेकिन उसकी पड़ोसन उसे ज़्यादा समझाती है तो उसकी समझ में आ जाता है और वो अपनी पड़ोसन के साथ उस बाबा के पास चली जाती है और बाबा से अपना इलाज कराती है। फिर उसके औलाद हो जाती है, यानी कि 2 जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो सारा परिवार खुशी में डूब जाता है और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका जो पति होता है वो हैरान होता है और गम में डूब जाता है। ऐसी क्या वजह थी जो पत्नी के 2 बच्चे होने के बाद भी वो पति गम में डूब जाता है, और बाबा ने ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन सा जादू किया था कि उस औरत के एक नहीं 2 बच्चे हो जाते हैं? क्या वो बाबा करामाती ही था या कोई फ्रॉड था? आओ जानते हैं पूरी इस कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने लेके एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और इस वीडियो में जो भी आपको अच्छा बुरा लगे उसे कमेंट कर दिया करें। आपका एक लाइक करना हमें बूस्ट देता है, यानी कि हमें मोटिवेशन देता है कि हम और अच्छी अच्छी आप वीडियो बनाएं और आपके सामने लाएं। प्लीज हेल्प मी। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली। बरेली का ही पास का एक गांव होता है, वहाँ की है। उस गांव में एक परिवार रहता है जिसमें एक लड़का होता है वसीम नाम का। ये लड़का जॉब करने के लिए नोएडा जाता है। नोएडा में एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगता है। कॉल सेंटर में जॉब करते करते इसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। लड़की का नाम सलमा होता है। ये लड़की भी बरेली के ही पास की एक गांव की रहने वाली थी। इन दोनों में जब कॉल सेंटर में मुलाकात होती है और जान पहचान होती है तो ये खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक ही जिले के होते हैं। फिर ये दोनों एक साथ घूमने खाने पीने लगते हैं और एक साथ काम करने लगते हैं। दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर ये एक ही कमरा ले लेते हैं और दोनों लिविंगशिप में रहने लगते हैं, यानी कि एक ही साथ एक कमरे में रहने लगते हैं। जब इन्हें दोनों को एक साथ रहते हुए 2 साल हो जाते हैं, फिर ये दोनों अपनी शादी का प्लान बनाते हैं और अपने अपने घर वालों से अपने प्यार के बारे में बता देते हैं, यानी कि मोहब्बत के बारे में बता देते हैं। इनके घर वाले शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी खुशी में हम खुश हैं, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर इन दोनों की शादी कर दी जाती है। ये हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारने लगते हैं। जब इनकी शादी को लगभग 2 साल हो जाते हैं, यानी कि सलमा और वसीम की शादी को 2 साल हो जाते हैं, तो तब भी इनके औलाद नहीं होती। तब इनके घर वाले इन्हें कहते हैं कि तुम्हारे शादी को 2 साल हो गए हैं, कि औलाद नहीं हो रही, क्या वजह है? जिसे वसीम हंस के टाल देता है और कह देता है कि ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, जब उसे देनी होगी औलाद तब हो जाएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है। वसीम सलमा को डॉक्टर के पास लेके जाता है, यानी कि मुरादाबाद लेके आता है और एक डॉक्टर को उसको दिखाता है। दवाई चलती है, वो दवाई खा लेती है, अपना कोर्स पूरा कर लेती है डॉक्टर ने का। फिर डॉक्टर ने उसे चेक करती है, कहती है कि तुम अब फिट हो गई हो और तुम अब बच्चा पैदा कर सकती हो। ऐसे ही करते करते 1 साल और गुजर जाता है, फिर भी उनके औलाद नहीं होती। अब वो बहुत ज़्यादा सलमा और वसीम टेंशन में रहने लगे थे, क्योंकि उनके घर वालों का प्रेशर उन पर बहुत ज़्यादा हो गया था। वसीम के घर वाले कहते हैं कि ये जो तेरी पत्नी है, इसके औलाद नहीं होगी, हमारी बात मान, तू दूसरी शादी कर ले। वसीम अपनी पत्नी सलमा से बहुत प्यार करता था। वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। वो कहता था कि मैं बच्चे पैदा करूंगा, अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर भी हम खुश रहेंगे। लेकिन घर वालों को बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर होता है। फिर एक दिन वसीम अपने यार दोस्तों के पास बैठा होता है और इसी बारे में बात चल रही होती है। तब वसीम का एक दोस्त कहता है कि यार, तू अपनी पत्नी को तो चेक करा लिया तूने डॉक्टर से, तू एक बार अपना भी चेकअप करा के देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि पत्नी तेरी ठीक हो और कमी तेरे ही अंदर हो। तब वसीम के दिमाग में ये बात आती है और वो खुफिया तरीके, यानी कि चुपके से एक डॉक्टर से मिलता है और अपना भी चेकअप कराता है। जब उसका चेकअप होता है तो रिपोर्ट में आता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। उसके अंदर एक ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन सकता। वो सदमे में डूब जाता है और बहुत हैरान हो जाता है, और वो फिर ये बात अपनी पत्नी और अपने घर वालों को बताना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में आ जाता है कि वो अब अगर
अपने घर वालों को बताएगा उसे नामर्द समझा जाएगा, उसकी मर्दानगी पे ठेस पहुंचेगी, इसलिए वो फिर अपने घर वालों को नहीं बताता, ये बात छुपा लेता है। ऐसे ही करते करते इनकी शादी को अब 5 साल हो जाते हैं और इनके कोई औलाद नहीं होती। तब सलमा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगती है। तब उसकी पड़ोसन उसके घर आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी औलाद नहीं हो रही, तुम्हारी 5 साल हो गए शादी को। अगर मेरा कहना मानो तो एक बाबा है रामपुर में, वहाँ जाके तुम उन बाबा को अपना इलाज करा लो। वो ऐसा झाड़ फूँक करेंगे, वो ऐसा पानी पड़ के देंगे कि तुम्हारे औलाद हो जाएगी। क्योंकि पहले भी कई औरतों को बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने उससे इलाज कराया, वो ठीक हो गए। सलमा कहती है कि मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं इन बातों को नहीं मानती, बाबा वाबा पर यकीन नहीं करती, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन जो पड़ोसन थी वो उसे बहुत ज़्यादा समझाती है, कहती है कि तुम्हें एक बार जाने में क्या वजह है, क्या बात है, तुम एक बार जाके तो देखो। सलमा उसकी बात पे कायल हो जाती है और उसकी बात को मान जाती है। फिर सलमा उसके साथ अगले दिन उस बाबा के पास पहुंचती है। जब वहां जाके देखती है तो बाबा के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी, बहुत औरतें अपनी अपनी फरियादें सुना रही थी, बाबा उनका इलाज कर रहा था। सलमा भी वहां जाके बैठ जाती है और अपनी बारी का इंतजार करने लगती है। बाबा सलमा को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि सलमा का शरीर बहुत ही खूबसूरत बनावट का था, बहुत ही अच्छा शरीर था और देखने में भी सलमा बहुत अच्छी थी। बाबा ललचाने लगता है और सोचने लगता है कि काश इस औरत के साथ मेरे संबंध बन जाए, मुझे मज़ा आ जाएगा। क्योंकि बाबा की यही फितरत होती थी, वो गंदा बाबा था। वो ऐसे न जाने कितनी औरतों के साथ संबंध बना चुका था, जो औरतें औलाद के लिए आती थी। वो कहता है कि तुम्हारी क्या परेशानी है। सलमा उसे अपनी पूरी बात बता देती है कि उसके औलाद नहीं हो रही। तब बाबा कहता है कि ठीक है, तुम सब औरतों को जाने दो, तुम्हारा इलाज मैं अकेले में करूँगा और तुम्हारा इलाज थोड़ा टाइम लगा के किया जाएगा, अच्छे से किया जाएगा। सलमा एक कोने में बैठ जाती है। जब सारी औरतें वहां से चली जाती हैं, सलमा और सलमा की पड़ोसन रह जाती है। तब बाबा कहता है तुम अपनी इस सहेली को यहीं बैठा रहने दो और तुम मेरे साथ कमरे में आओ, क्योंकि तुम्हारा इलाज अकेले में किया जाएगा। जो मेरा जिन है वो आएगा और तुम्हारे बारे में बताएगा, वो जिन अकेले में ही आता है। सलमा हिचकिचाने लगती है और अपनी सहेली को देखने लगती है। तो सहेली कहती है नहीं कोई बात नहीं, बाबा अच्छे हैं, तुम इन पे भरोसा कर सकती हो, तुम इनके साथ जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ। तब सलमा उस बाबा के साथ चली जाती है। बाबा कमरे में अंदर जाने के बाद बेड पे बैठ जाता है और सलमा को भी वहाँ बिठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पति तुम्हारे साथ कैसे संबंध बनाता है, यानी कि उसकी प्राइवेट बातें उससे पूछने लगता है। सलमा हिचकिचाने लगती है, कहती है कि बाबा तुम ये प्राइवेट बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं बताऊंगी। तब बाबा कहता है कि अगर तुम्हें औलाद चाहिए और तुम बच्चा चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात का जवाब देना पड़ेगा और जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा, तब तुम्हें औलाद होगी, वरना नहीं। तब सलमा कहती है कि मैं औलाद तो चाहती हूँ, लेकिन मैं अपना ज़मीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, मैं कोई गंदा काम नहीं कर सकती। तब बाबा कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ कोई गंदा काम नहीं करूँगा। फिर बाबा झाड़ फूँक करने की एक्टिंग करने लगता है, अपने होठों में कुछ बुदाने लगता है और उसको फूंके मारने लगता है। फिर बाबा उठता है और एक पुड़िया निकालता है और एक पानी के गिलास में वो पुड़िया मिला देता है और फिर उस पर पढ़ के कुछ फूंकता है और वो कहता है ये पानी तुम पी लो, इस पानी के पीने के बाद तुम्हारे जो अंदर की जो कमी है, यानी कि तुम्हारे अंदर बदरू का साया है, तुम्हारे अंदर बदरू ने कब्जा कर रखा है, जो तुम्हें औलाद नहीं होने दे रही, वो इस पानी से मर जाएगी और फिर तुम स्वस्थ हो जाओगी और पवित्र हो जाओगी और तुम्हारे फिर औलाद हो जाएगी। तो सलमा उसकी बातों में आ जाती है और उस पानी को पी लेती है। जैसे ही सलमा पानी पीती है और कुछ देर होती है, फिर सलमा का सर घूमने लगता है और सलमा को चक्कर आने लगते हैं और फिर सलमा थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है और पीछे गिर जाती है। बाबा खुश हो जाता है और उसके फिर कपड़े उतारता है और सलमा के साथ संबंध बनाता है और कई बार उसके साथ संबंध बनाता है। जब सहेली को बाहर बैठे हुए काफ़ी देर हो जाती है तो वो कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है बाबा काफ़ी टाइम हो गया, हमें घर भी जाना है, अब सलमा को बाहर भेज दीजिए। तब बाबा सलमा को पानी उसके चेहरे पर डाल के होश में लाता है और उसके कपड़े पहना देता है। उससे कहता है कि अब तुम ठीक हो गई हो, अब तुम्हारे औलाद हो जाएगी। सलमा कहती है कि मैं काफ़ी टाइम से बेहोश थी, मुझे ऐसा क्या हो गया था। तब बाबा फिर से उसे बहलाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर जो बदरू थी वो तुमसे लड़ रही थी और वो तुम्हारे शरीर को नुकसान दे रही थी, तुम्हें बेहोश कर गई थी और वो अब चली गई है, अब तुम ठीक हो गई हो, तुम्हारे अब औलाद हो जाएगी, अब तुम अपने घर जा सकती हो। सलमा सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो
परेशान होते हुए कमरे से निकलती है और अपनी सहेली के साथ अपने घर आ जाती है। इस बात को लगभग 3 महीने हो जाते हैं। अब सलमा को एक दिन उल्टी आने लगती है और उसका सर चकराने लगता है। तब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पाँव भारी होने लगे हैं, यानी कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। इस बात को उसके ससुराल वाले भी महसूस कर लेते हैं। वो सब खुश होने लगते हैं। फिर सलमा को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करती है, बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो, तुम्हारे पेट में 3 महीने का बच्चा है। सलमा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि बाबा के पास जाके मेरी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। वो खुश हो जाती है। फिर वो बाबा की अकीदतमंद हो जाती है। फिर वो हर 8वें दिन यानी कि हर जुमेरात को बाबा के पास जाती थी और बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारे फल लेके जाती थी और बाबा की खिदमत किया करती थी, बाबा को खुश रखा करती थी, क्योंकि बाबा के ही यहाँ से उसे औलाद हुई थी। वो नहीं जानती थी कि बाबा ने उसके साथ कितना गलत काम किया है। जब ये बात वसीम को पता लगती है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, क्योंकि वसीम नोएडा में था, उसे फ़ोन करके बताया जाता है कि तेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसे बहुत सदमा लगता है, क्योंकि उसने अपना चेकअप करा लिया था और डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो औलाद नहीं पैदा कर सकता, वो बाप कभी नहीं बन सकता। वो टेंशन में आ जाता है और अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है, घर आता है और वो सलमा को कमरे में ले जाता है और उससे कहता है कि तुमने किसके साथ मुंह काला किया है और तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, तुम कैसे प्रेग्नेंट हो गई हो। तब सलमा अपने पति से कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझ पर कैसा शक कर रहे हो, मैं तो तुम्हारी ही पत्नी हूँ, तुम्हारे सिवा मैंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं। तब वसीम कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने संबंध नहीं बनाए और तो प्रेग्नेंट हो गई हो। तब वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। तब वसीम अपना खुलासा करता है, कहता है कि मैंने भी अपना चेकअप कराया है और डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। तब सलमा के पैरों से नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो सोचने लगती है कि बाबा ने ही कुछ मेरे साथ ऐसा किया था बेहोश करके। तब सलमा रोने लगती है और कहती है कि मैं एक बाबा के पास गई थी और उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। वो सारी बात वसीम को बता देती है। वसीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सलमा को तलाक दे देता है। कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं बदचलन औरत को अपने पास नहीं रखूँगा, अपने घर नहीं रखूँगा जिसने औलाद के खातिर किसी से मुगाला किया हो। अब सलमा बहुत रोती है, पीटती है और फिर वो बाबा के पास जाती है। उससे कहती है कि तूने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और मुझे घर से बेघर करा दिया, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी, तू मेरे साथ शादी कर ले वरना मैं तुझे मार दूंगी या मैं तुझे जेल भिजवा दूंगी। बाबा कहता है कि तेरी जैसी ना जाने कितनी औरतें मेरे पास आती हैं और इलाज कराती हैं और उनके औलाद हो जाती है, ऐसे तो मैं ना जाने कितने औरतों का पति बन जाऊंगा, ना जाने कितनी औरतों से मुझे शादी करनी होगी, चल यहाँ से निकल। वो भी वहाँ से डांट फटकार के उसे भगा देता है। अब सलमा के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो आत्महत्या कर ले या फिर FIR करा के उस बाबा को जेल भिजवा दे। वो सोचती है और फिर अपने अंदर हिम्मत पैदा करती है और फिर वो थाने जाती है और बाबा के खिलाफ वो पूरी रिपोर्ट दर्ज करा देती है, पुलिस को पूरी बात बता देती है। अब पुलिस हरकत में आती है और उस बाबा को अरेस्ट कर लेती है और उस बाबा पे थाने में ले जाकर उल्टा लटकाकर उस पर डंडे बरसाती है। फिर उससे पूछती है कि तूने कितनी औरतों के साथ ये गलत काम किया है और तू किस तरीके से क्या करता है। फिर बाबा पूरा खुलासा करता है, कहता है कि मैं तो ना जाने कितनी औरतों के साथ ऐसा ही कर चुका हूँ। जिन औरतों की औलाद नहीं होती उनके पति नामर्द होते हैं, मैं उनके साथ ऐसे ही गंदा काम करता हूँ, रेप करता हूँ और वो औलाद वाली हो जाती हैं, बच्चा उनके हो जाता है तो वो मुझसे खुश हो जाती हैं। ऐसे ही मेरा धंधा पानी चल रहा है। फिर पुलिस चार्जशीट बनाती है और 376 धारा लगा के और धोखाधड़ी 420 लगा के बाबा को जेल भेज देती है। सलमा अपने माँ बाप के घर चली जाती है और वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा है। अब उसके 9 महीने पूरे हो जाते हैं। फिर उसे 2 बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें एक लड़की और एक लड़का होता है। वो उन बच्चों से भी नफरत करने लगती है क्योंकि वो बाबा की औलाद होती है, ना कि उसके पति वसीम की औलाद। फिर वो सलमा उन बच्चों को रामपुर के अनाथालय में दे देती है क्योंकि वो नहीं पालना चाहती थी उन्हें। फिर सलमा अपने माँ बाप से इजाज़त लेके नोएडा चली जाती है और फिर किसी और कॉल सेंटर में जॉब करने लगती है। डियर फ्रेंड, देखा आपने कि एक औरत पढ़ी लिखी होने के बाद भी बाबा के जाल में फंस गई क्योंकि वो भगवान ईश्वर अल्लाह के कानून के खिलाफ लड़ना चाहती थी, इसीलिए उसके साथ बुरा हुआ। अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।